नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। जो क्वेश्चन पेपर आपका एसएससी जीडी की परीक्षा में 7 फरवरी 2023 को 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत में शीत साइबेरियाई पवनों को प्रवेश करने से रोकती है? तो फ्रेंड्स, ये पर्वत श्रृंखला हो जाती है हमारी हिमालय। हिमालय किसको रोकती है? शीत साइबेरियाई पवनों को। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 2, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो फ्रेंड्स, किसकी बात कर रहा है ये कर रहा है सूक्ष्म पोषक तत्व की। तो बताइए कौन सा है? फाइबर है, आयरन है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर जल है? तो फ्रेंड्स, सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व हमारा आयरन होता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसे मद्रास संगीत अकादमी द्वारा टीटी के स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मद्रास संगीत अकादमी पुरस्कार टीटी के स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था फ्रेंड्स वेम्पति चिन्ना सत्यम को। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 4, समाधान पोर्टल कामगारों के लिए न्याय को सरल और त्वरित बनाने के इरादे से ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति देता है। औद्योगिक जो विवाद होते हैं वो क्षेत्र के किस अधिकारी के समक्ष उठाए जाते हैं? तो ये जो अधिकारी के समक्ष उठाए जाएंगे, सुलह अधिकारी के समक्ष उठाए जाएंगे। किसके समक्ष? सुलह अधिकारी के समक्ष। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 5, एल्यूमीनियम पिघलन भारत में कौन से नंबर का सबसे महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग है? तो एल्यूमीनियम पिघलन भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु उपक्रम हो जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? तो भारत की संसदीय सरकार का एक सिद्धांत नहीं है, 3 सिद्धांत। कौन से? लोकसभा का विघटन बिल्कुल सही है, बहुमत दल का शासन बिल्कुल सही है, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं, सामूहिक जिम्मेदारी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सिद्धांत नहीं है? तीसरे नंबर का सिद्धांत हमारी भारतीय संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 7, 2011 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? तो 2011 में जो मेज़बानी करी थी वो 3 देशों ने करी थी। कौन कौन से? भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 8, अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक गरीब देश केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा क्या होगा? जब उसके पास अच्छा औद्योगिक क्षेत्र होगा। यानी कोई भी गरीब देश है जब भी प्रगति करेगा जब उसके पास अच्छा औद्योगिक क्षेत्र होगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो बताइए 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर, कमेंट करिए साथ ही साथ। तो यहाँ पर भारत की महिला साक्षरता दर है 65.46%। 65.46%, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 10, कि भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है। भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, कमेंट करिए हमारे पास क्या होना चाहिए। तो हमारे पास होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए? स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। तो भारत के लोकतंत्र का आधार कानून शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न,
प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सी धान की फसल यानी पांड्या क्रॉप, पांड्या किसे कहते हैं, धान को, पांड्या क्रॉप है। खीरा खीरा की फसल हो जाएगी, जूट जूट की फसल हो जाएगी, कपास कपास की फसल हो जाएगी, लेकिन चावल जो है, चावल धान, ये नहीं कहते हैं पांड्या। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 12, एक बजट दस्तावेज जो सरकार के पूंजी खाते और परिसंपत्तियों के देयताओं से संबंधित होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो सरकार के बजट दस्तावेज और सरकार के पूंजी खाते या परिसंपत्तियों के देयताओं से संबंधित जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उन्हें हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे पूंजीगत बजट, पूंजीगत बजट कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो सादिर अट्टम के नाम से किसे जाना जाता है, भरतनाट्यम को सादिर अट्टम भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, बार बार पूछा जाता है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 14, नवंबर 2022 में अजीत मोहन के स्थान पर मेटा का नया भारतीय प्रमुख कौन बना। तो 2022 में जो मेटा के प्रमुख बने थे, कौन बने थे, तो मेटा के जो प्रमुख बने थे ये बने थे संध्या देवनाथन, संध्या देवनाथन। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 15, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है। तो किसके बात कर रहा है ये, भारत में राजनीतिक दल है जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की बात कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं। तो राइट जवाब हो जाएगा हमारा जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं 2022 तक की स्थिति के अनुसार पूछ रहा है ये। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 16, कि 1962 में कमोहन रेखा, 1962 में मैकमोहन रेखा, ये होगा पूरा, मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किसके साथ हुआ था। तो 1962 में जो युद्ध हुआ था किसके साथ हुआ था, 1962 का युद्ध हमारा चीन के साथ हुआ था। किसके साथ, चीन के साथ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 17, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या कहा जाता है। तो ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को क्या कहा जाता था। तो ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को सभा कहते थे। क्या कहते थे, सभा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 18, कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन से उत्पादन निर्मित होते हैं। तो कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन से उत्पादन निर्मित होंगे। तो इससे जो निर्मित उत्पादन होंगे वो कौन कौन से होंगे, लेड क्लोराइड और कॉपर। क्या होगा, लेड क्लोराइड और कॉपर निर्मित होगा किससे, कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया करने से। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 19, मीराबाई चानू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है। तो बात करें मीराबाई चानू की, तो मीराबाई चानू मणिपुर से हो जाती है। मीराबाई चानू मणिपुर। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को किस देवी को समर्पित करते हैं और इस उत्सव के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं। तो कश्मीर के लोग एक उत्सव मनाते हैं जिसे कहते हैं नवरेह उत्सव। ये किस देवी को समर्पित करते हैं और इसके उत्सव के दौरान श्रद्धांजलि भी देते हैं। तो ये जो उत्सव मनाते हैं सारिका देवी है, एक सारिका देवी इसके लिए समर्पित है और इन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट जवाब हो जाए।